हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर पार्ट 5 में एक्सरसाइज 5.5 कर लो। इसमें एक्सरसाइज 5.5 में और पार्ट 5 में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ठीक है, क्या कर लो, एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 करा दिए हैं। अब करेंगे पार्ट 5वां, जिसमें क्या है 10वां सवाल है। सॉरी, क्या है 10वां सवाल हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, 10वां सवाल क्या है, एक्स की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है -1 है। देखो अभी गलत हो जाता, -1 है, क्या है -1। ठीक है ना, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 1 से लेकर 9 तक सारे सवाल फिनिश करा दिए हैं, बहुत ही आसानी से कराए हैं। ऐसा कि इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम करते हैं माना वाई, क्या माना वाई मानते हैं या ना। अब बोलो भैया बिल्कुल मानते हैं, एक्स की पावर। और एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताऊँगा, वो बिना रुके इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, कहीं पर जाना मत। ओके मेरे दोस्त, एक्स की पावर हमने वाई माना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर -1। फिर बताओ हम क्या मानते हैं, बताओ ना। आप बोलो भैया इसको यू मानते हैं और इसको वी मानते हैं। ये बीच में यार प्लस है ना, सवाल एक्स स्क्वायर प्लस सही है। और सवाल कहीं पर गलत हो गया ना मेरे भाई, तो पूरा सवाल ना गलत हो जाएगा। पूरा सवाल, सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसलिए एक एक चिन्ह को देख के चलेंगे। इसको यू मानते हैं प्लस इसको वी मानते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं बताओ जल्दी, कि भैया हम तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आपने ही बताया है, बिल्कुल क्या कर दो, तो एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स, जब बी का करेंगे प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसका क्या कर दो, नामकरण, क्या कर दो, नामकरण रख दो, समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं यू, क्या निकालते हैं यू बराबर एक्स की पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम बताओ जल्दी भैया। आप तो दोनों को लॉग लेते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त, दोनों लॉग ले लेता हूँ, दोनों और लॉग लेने पर। ठीक है ना, दोनों और लॉग लेने पर कुछ चेंजेस लग रहूँगा ना मैं। कल बार कटवा के आया, समझ रहे हो, कल बार कटवाने गया। ठीक है, दोनों और लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, लॉग यू बराबर और लॉग एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, ये तो बनेगा। ठीक है, अब बोलोगे भैया आप तो इसमें लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल मेरा दोस्त वही लगेगा, लगा दो तो उसको ही, लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। ठीक है ना, तो लॉग यू बराबर एन, क्या है एन, ये रहा, क्या है एन, एम कहाँ है भैया, ये रहा एम, तो एन क्या है एक्स कोस एक्स और लॉग एम का क्या है एक्स। ठीक है ना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से मित्र, आगे तो समझे। अब क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। ठीक है ना, क्या निकल के आ जाएगी हमारे सामने, यू डी यू अपन डी एक्स आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, कर दो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करते हैं हम, साफ तो आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना साफ क्लीन बिल्कुल। अब बोलो भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग यू बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स कोस एक्स और लॉग एक्स। ठीक है ना, एक्स कोस एक्स और इंटू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, दया कुछ समझे, बिल्कुल अभिजीत है ना उसका ना, अभिजीत है ना, हाँ अभिजीत, बिल्कुल समझे। क्या समझे, इस पर तो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल वही लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड, बार बार लिखवा रहा हूँ, याद कर लेना इसको। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो जब लॉग यू का करेंगे तो 1 अपॉन यू बनेगा, और जब यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स बनेगा। ओके, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही मतलब एक्स कोस एक्स ऐसा का ऐसा ही, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन
और प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, मतलब log x ऐसा का ऐसा ही। सही चल रहा है ना हम? बिल्कुल सही चल रहा है। और dy अपॉन dx और x cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 अपॉन यू और du अपॉन dx बराबर x cos x, और log x का क्या बन जाएगा 1 अपॉन x होगा, मैं बड्डा लिख दूँगा 1 अपॉन x होगा प्लस log x। अब देखो सही से समझना मेरे दोस्त मेरे मित्र, देखो अब यहाँ पर क्या लगेगा, दो मतलब यहाँ पर जो लगेगा फर्स्ट और सेकंड का दोबारा डिफरेंशिएशन लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है ना। क्योंकि लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि x इंटू कॉस एक्स आ गया ना, दो फंक्शन आ गए आपके सामने, तो इसलिए फर्स्ट इंटू सेकंड का दोबारा डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है ना। आप बोलो भैया बिल्कुल लगा दो, तो देखो तो ब्रैकेट लगा दो पहले, जो अच्छा सा लगे मलूक सा लगे आपकी तरह है। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही आएगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन तो कोस एक्स का, प्लस कोस एक्स ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है ना। अब बोलो बिल्कुल भैया आगे समझ में हमारे, अब तुम आगे करवाओ, तो 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है ना, क्या आ जाएगा कोस एक्स और प्लस, चलो पहले कर लें, log एक्स और कोस एक्स है। हाँ सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया, और सवाल गलत हो गया। देखो फर्स्ट क्या है, एक्स है ना, फर्स्ट क्या है एक्स, और हम क्या कर रहे हैं कोस है। गलत बात है ना आपकी, मेरी गलत बात है, मैंने लिखा है ना। तो मेरे दोस्त हमारे एक्स करो, फर्स्ट फंक्शन तो एक्स है ना, और सेकंड प्लस सेकंड और फर्स्ट, ठीक है ना। अब सही है। अब देखो एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का आप बोलो भैया साइन माइनस साइन एक्स होता है, आपने हमको याद करा दिए। तो प्लस कोस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होता है, आप बोलो भैया एक होता है, ये भी कोई पूछने की बात है, ठीक है ना। 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स प्लस लॉग, एक काम क्या करोगे आप, क्यों स्टेप बढ़ाएं, क्यों स्टेप आगे को करें। देखो लॉग एक्स की मल्टीप्लाई एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स के साथ कर दो, तो क्या बनेगा माइनस और प्लस, ये क्या है दोस्त है, ये क्या है दुश्मन है, तो दोस्त और दुश्मन क्या हो जाते हैं बताओ, दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या आएगा माइनस आएगा, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस दोस्त क्या होते हैं दोस्त होते हैं, और लॉग एक्स और कोस एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल मस्त समझ में आया है, एक नंबर। अगर नहीं आया होगा ना समझो मेरे दोस्त, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। डी यू अपॉन डी एक्स, अब यू को मैं इधर ले जाऊँ, यू को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा यू बन जाएगा, ठीक है। और यू की वैल्यू क्या है, यू हमने क्या माना है एक्स पावर, क्या माना है एक्स की पावर, नीचे लिखते हैं अच्छा सा एक्स की पावर एक्स कोस एक्स माना है, ठीक है। और क्या है ब्रैकेट में है कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये डी यू अपॉन डी एक्स निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ भैया, आप बोलो अब हमें बी निकालना है, यू तो निकल गया, अब हमें बी निकालना है। तो बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या है अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप बोलोगे भैया, मैं बोलूँगा हाँ जी मेरे दोस्त बताइए क्या दिक्कत है आपको। तो भैया मुझे लग रहा है इसमें कि अंश बट्टे हर का फॉर्मूला लगेगा, सही पकड़ा मेरे दोस्त सही पकड़ा। क्या लगेगा अंश बट्टे हर का क्या लगेगा डिफ्रेंशिएशन लगेगा, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स अंश बट्टे हर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, नहीं बताओगे मत बताओ, हम लिखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है हर ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस आता है, ध्यान रखना इंटू में जो होंगे फर्स्ट इंटू सेकंड में प्लस आएगा, और अंश बट्टे हर में हर के फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस अंश और डी वाई अपॉन डी एक्स हर का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे क्या आता है हर का होल स्क्वायर, ठीक है, हर का होल स्क्वायर आता है। हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की बात होती है, कोई भूलने की बात नहीं होती। अब क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, क्या करूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। भैया जगह तो है नहीं है, कहाँ पर करोगे, रुको मेरे दोस्त, जगह बनाता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है ना, इसको रफ करता हूँ, एक बार देख लो नसली नसली आंखों से, देख लिया, लो मिटाते हैं। पता नहीं ये आपके सामने क्या निकल गया, इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। आपने तो ये कर लिया होगा, नो बुक में लिखते जा करो, सॉरी बुक में क्या उसमें कॉपी में लिखा करो इन सवालों को, ठीक है, और फिर करा करो अपने आप से, जो तो समझ में आएंगे। कोस एक्स, एक रफ ले लो, इन सवालों को प्रैक्टिस करना रफ से, माइनस माइनस ना, हाँ, एक्स साइन एक्स इंटू लॉग और एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग और एक्स, ठीक है। मैंने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ऊपर लिख दिया है, क्यों लिखी है भैया, मेरे दोस्त हमें जगह नहीं थी, आप जब समझदार हो ना, आप लोग भैया बहुत समझदार हैं हम, ठीक है ना, सही वैल्यू लिखे ना, बहुत बढ़िया। देखो मैंने ये मिटा दिया, और सही से समझना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब मैं इसका एक्स के सापेक्ष, अरे यार डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, इसको मैं आसान तरीके से करा देता, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम, सही से समझना, इसको ना, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, वो एक तीर बना दूँ, लो राम का धनुष बन गया, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, डी वी अपॉन डी एक्स बनेगा या ना, आप लोग भैया बिल्कुल बनेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, हर ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स अंश का डिप्रेशिएशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिप्रेशिएशन, माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स हर का डिप्रेशिएशन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिप्रेशिएशन होगा भैया मेरे दोस्त मेरे मित्र। अब क्या करें, हर का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल 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 स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे आगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सुनो मेरे दोस्त, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही से समझना भाई। देखो जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपने बस सही बताना, देखो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जिसको हम एन को आगे ले आते हैं और एन माइनस वन करते हैं, पढ़ा है ना आपने, अब बोलो भैया बिल्कुल। तो एन को जब हम आगे ले आएंगे तो दो बन जाएगा, एक्स हमारे पास है, और एन माइनस वन मतलब दो माइनस एक क्या होता है, एक होता है, तो दो एक्स, एक मैंने आपको क्या बताया है, घात में एक हो तो इसको लगाओ या मत लगाओ, एक ही मतलब दो एक्स हो जाएगा, बताया था या नहीं, आप लोग भैया बिल्कुल बताया था आपने। तो क्या बन जाएगा, ओहो ओहो, दो एक्स बन जाएगा ना, जब हम प्लस एक का करेंगे, जब हम प्लस एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, जीरो होता है, बताया था या नहीं, क्यों होता है, क्योंकि भैया एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका भी दो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो एक्स माइनस एक का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे आगे डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, आराम से करवा रहा हूँ, कहीं कहीं गलती हो गई ना सवाल में, पूरा सवाल पानी में मिल जाएगा, समझ लो आप, इसलिए आराम से करवा रहा हूँ। देखो दो एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 बनेगा, माइनस दो एक्स की मल्टीप्लाई जब एक में करेंगे तो दो एक्स आएगा, माइनस दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 3 बनेगा, और यहाँ के जब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो दो एक्स बनेगा, ठीक है। अब बोलो भैया बिल्कुल ठीक है, सही है ना, आगे समझ में। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है, और देखो दो एक्स की क्यूब, दो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में है, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, दो एक्स, और दो एक्स क्या बन जाएगा, चार एक्स, तो माइनस चार एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओहो बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हाथ हो गई डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं दोस्त सही से समझना, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ये तो आपके समझ में आए होंगे ना, आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब इसको मैं मिटाता हूँ, तो वीडियो कहीं पर रोकी नहीं है,
सीधा कराया है सवाल, मानते हो बात को। देखो अब क्या करते हैं, समीकरण एक हमने क्या माना था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो माना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, तो एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, और क्या है आगे क्या है कोस एक्स, और माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और क्या है प्लस कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकाल कर लाए हम, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी डी वी अपॉन माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। अगर मेरे भाई अगर सवाल नहीं आया होना समझ में, तो आप क्या करोगे, जिसके रेफरेंस में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है उस पर अपने डाउट को क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं 11वां सवाल। अब करते हैं 11वां सवाल। उम्मीद करता हूँ 10वां सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब करते हैं कौन सा 11वां सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 10वां सवाल कराया है ना, उसी टाइप से 11वां सवाल है, उसको भी आराम से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माना वाई करके क्या है एक्स कोस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। देख लो एक बार, यही सवाल है, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन और एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, इसको हम क्या मानेंगे यू, इसको क्या मानते हैं बी, ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बनता है, ठीक है। अब बोलो भैया अब क्या निकालोगे, अब निकालते हैं यू, क्या निकालते हैं यू बराबर क्या है एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो दोनों और लॉग लेने पर, ठीक है। जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग यू बराबर लॉग एक्स और कॉस एक्स की पावर एक्स। भैया लॉग क्यों लेते हैं दोनों तरफ मेरे दोस्त, अगर लॉग ना लेंगे ना तो लॉग का फॉर्मूला नहीं लगेगा इस पर, ठीक है ना। हमको पता है कि लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है, और हम लॉग ना लें तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, है कोई ऑप्शन बिना लॉग के, बताओ। बोले भैया सही कह रहे हो आप, कोई ऑप्शन नहीं है, बताओ आप, नहीं है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n log m, ये क्या है m, ये क्या है n, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, log u बराबर n क्या है x और log m क्या है x इंटू कोस x, ठीक है। फर्स्ट ये ऐसा क्या करोगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, ये बताओ जल्दी, आप बोलो भैया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग यू बनेगा, बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा, ठीक है। कुछ समझे था आप, बताओ समझ गए ना, क्या समझे, ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन, समझ गए ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग यू का क्या बनेगा, 1 अपॉन यू बनेगा, पता है ना आपको, ये तो पता होगी, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला आपको पता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता है ना, मैंने लिखवाया था। आप बोलो भैया बिल्कुल पता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं आप, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, यही जुनून चाहिए आपके अंदर। क्या होता है, लॉग है सेकेंड और एक्स और कोस एक्स है, ठीक है, और क्या है कोस इंटू है ना, कोस इंटू, ठीक है। अरे यार ये एक्स इंटू,
अब आया है ना नंबर। और क्या है, लॉग सेकंड ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है, पता है? अब बोलो भैया बिल्कुल पता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है। वो ये तो सीधा चला गया, क्यों ऊंचाई पर जाकर रुकेगा। तो 1/u और du/dx बराबर x ऐसा का ऐसा ही और log dy/dx log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, x कहाँ है ना है, तो मेरे दोस्त इसको मान लो ना, बन गया log x। और dy/dx log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x नहीं होता। अब बोलो भैया याद है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब बार बार लिखवाते हो तो मेरे दोस्त लिखवाना पड़ता है। जो मेरे दोस्त नए आए हैं उन्हें तो पता चल जाए। बताओ, अब बोलो भैया सही कह रहे हो। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो x क्या है, x इंटू कोस एक्स है, तो कर लो तो 1/x इंटू कोस एक्स। फिर मैंने आपको क्या बताया है, जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताया है या नहीं? आप बोलो भैया बिल्कुल बताया है। और x इंटू कोस एक्स और प्लस log x कोस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/u और du/dx बराबर, देखो x से x कैंसिल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/cos x। अब इस पर भी एक बार डिफरेंशिएशन लगेगा, क्यों लगेगा भैया, इसमें दो फंक्शन है, देख लो ना, एक ये रहा फर्स्ट और एक ये रहा सेकंड, ठीक है। अब लगा दो तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x, और सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का। ओके मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आगे समझे ना? अब बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में। आगे क्या है, प्लस log x इंटू कोस एक्स, ठीक है, ये है आगे कोस एक्स है, ये x क्या है कोस एक्स, ठीक है। अब करते हैं आगे 1/u और du/dx बराबर कोस के मल्टीप्लाई, जब इसमें या पहले एक काम कर लो, अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, पता है ना डिफरेंशिएशन, dy/dx कोस एक्स का क्या होता है। आप बोलो भैया माइनस साइन एक्स होता है, ये सब आप क्या गंवार समझ रहे हो हैं? बताओ जल्दी। नहीं, आप तो मेरे दोस्त बहुत ही होशियार हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सही से समझ लो, 1/u और du/dx बराबर कोस माइनस साइन एक्स के मल्टीप्लाई, जब मैं इसके साथ करूँगा तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी। तो x तो यहाँ पर ले लो, और माइनस से एक काम करो, ऐसे ले लो, ऐसे x साइन x अपॉन कोस x बनेगा, ठीक है। और प्लस जब कोस x की मल्टीप्लाई जब मैं एक के साथ करूँगा तो क्या आएगा, आप लोग भैया कोस x ही आता है, और अपॉन में क्या है कोस x है, ठीक है। और प्लस में क्या है log x और कोस x है। ये बात आपके समझ में आई होगी। और du/dx, जब मैं u को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, u 1/u है, जब मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। तो साइन अपॉन कोस, तो मेरे दोस्त साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, आप बोलो भैया टेन होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखो दो, माइनस एक्स टेन थीटा लिखो दो, और प्लस जब कोस से कोस कैंसिल होगा क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है ना। अब बोलो भैया बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है एक्स कोस एक्स है। आपकी समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब क्या रख दो, यहाँ पर u की वैल्यू रख दो, u का निकाला है हमने, du/dx बराबर u क्या है, u हमने क्या माना था, x कोस x की पावर x हमने u माना था। जब x कोस x की पावर x हमने क्या माना था, u माना था। आगे क्या है x टेन x है, ये थीटा कर दिया, x प्लस 1 और प्लस log x और कोस x, ठीक है ना। या आपके सामने क्या निकल के आ गया, du/dx आपके सामने निकल के आ चुका है। ओके, अब क्या निकालेंगे, b निकालते हैं, b निकालेंगे b। तो b कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी भैया, जैसे निकालते हो ऐसे निकाल दो ना, ऊपर को रफ कर दो, देख लो, कर दूँ, देख लो तो एक किससे, नसेली आंखों से देख लो, मोनालिसा की आंखों से देख लो, समझते हो मोनालिसा की आँख कैसी नसेली आँखें उसकी, मिटा दें, बताओ कर दो रफ। आप बोलो भैया कर दो, लो 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 लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखो, du/dx की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है ना, तो इसको क्या कर लो ऊपर लिख लो, du/dx बराबर x कोस x
की पावर एक्स, आगे क्या है माइनस टेन एक्स प्लस वन ये माइनस है प्लस वन और प्लस क्या है log एक्स इंटू कोस एक्स, डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं बताओ, अब निकालते हैं बी, क्या निकालते हैं बी, तो बी निकालने से पहले बी बराबर क्या है एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें दोनों लोग लेते हैं, पहले क्या करते हैं दोनों और लॉग लेने पर, अगर दोनों लॉग लेने पर तो क्या बनेगा log b बराबर log x साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, क्या बनेगा वन अपॉन एक्स, सॉरी, ठीक है। तो log m की पावर n का फॉर्मूला पता है ना आपको, आप बोलो भैया बिल्कुल पता है। log b बराबर कहाँ है, तो ये रहा, कहाँ चला गया ये रहा, तो n को आगे ले आओ, मतलब वन अपॉन एक्स को आगे ले आओ, तो log m क्या है x इंटू साइन एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी भैया, x इसके नीचे चला जाएगा और ये x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। अब बोलो भैया ये तो यही फॉर्म में आ गया, किस में आ गया, अंशवट के हर में आ गया, ये बात समझ गए ना, खुल गया दिमाग। अब बोलो भैया बिल्कुल, तो पहले इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा वन अपॉन वी, और जब बी का करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या है log एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो अंशवट्य हर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया था ये मैंने, बताओ, तो लिखवा देता हूँ, जगह ऊपर नहीं है, तो अंश बट्टे हर, तो क्या होता है हर ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, अंश का डिफरेंशिएशन होगा माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का डिफरेंशिएशन और हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या आएगा वन अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हर ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स जो है ऐसा का ऐसा ही, डी आई अपॉन डी एक्स, अंश का डिफरेंशिएशन मतलब log एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं माइनस अंश मतलब log एक्स इंटू साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का हर का मतलब हर का डिफरेंशिएशन, हर क्या है देखो ये तो अंश है, इतना तो पता होगी, ये तो अंश और ये है हर, और नीचे क्या है हर का होल स्क्वायर, क्या है हर का होल स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो भैया बिल्कुल एक नंबर समझ में आया है। तो देखो अब क्या करते हैं वन अपॉन बी और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा इस पे या नहीं आएगा, एक काम करना अपने नोट पर ना लिखते रहना, जो आपने कॉपी किताब जो भी ले रखी है, किताब में लोगे आप कॉपी ले रखी होगी, ठीक है, उस पर इस सवाल को लिखते रहना। क्यों लिखते रहना मेरे दोस्त, इसको मैं रफ करूँगा क्योंकि इस पर आएगा नहीं सवाल, जगह ही नहीं है, ठीक है। कॉपी लेके लिखते रहना, इस सवाल को समझते रहना, अगर नहीं आए समझ में आपको पता है नंबर दिया है उस पर मैसेज कर लेना। वैसे पक्का यार आपकी समझ में आ रहा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं और बताता हुआ चल रहा हूँ। देखो एक्स क्या है एक्स, जब हम लोग इसको क्या मान लो एक्स मान लो, ऊपर इसको क्या मान लो एक्स मान लो, तो log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है अवकलन क्या होता है, अब बोलो भैया वन अपॉन एक्स होता है, तो एक्स साइन एक्स और माइनस जिसको हमने एक्स माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो एक्स इंटू साइन एक्स का दोबारा होगा, और माइनस क्या है log एक्स इंटू साइन एक्स, और जब एक्स का करते हैं तो एक आता है, और नीचे क्या है बताओ जल्दी, नीचे क्या है, अब बोलो भैया एक्स स्क्वायर है नीचे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात मेरे दोस्त आपके समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं हम एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, मिटा देगा बताओ रफ कर दें, अब बोलो भैया कर दो रफ, और क्या करोगे, ये काम है आपका मेरे दोस्त यार, मेरा काम नहीं है। देखो मैंने बोला है ना आपसे या कॉपी में उतार लिया करूँ और फिर समझते हुए चल दिया करो, ठीक है। जैसे मैं सवाल कराता रहूँगा और आप समझते रहना। अब मैंने यहाँ तक करा दिया, अब मैं ऊपर का मिटाता हूँ, देख लो एक बार प्यारी सी आंखों से देख लो, देख लिया, अब मिटाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं।
फॉर्मूला भी आपने लिख लिया होगा, ये सब आपने कर लिया होगा। उम्मीद क्या करता हूँ आपने पक्का कर लिया होगा यार, कंफर्म है, इतनी तो पता है मुझे। ठीक है, अब क्या करते हैं बताओ, अब क्या करते हैं, तो 1/v। अब क्या करो भैया, आगे सोल्व करेंगे तो क्या है, एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/sin x, बचा ही नहीं भैया, बिल्कुल बचा। अब dy/dx फर्स्ट, अब इसमें भी एक डिफरेंशिएशन लगेगा फर्स्ट और सेकंड का, ये है सेकंड और ये है फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया नहीं। अब बोलो भैया बंद हो गया फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है एक्स का डिफरेंशिएशन। आगे क्या है, माइनस log एक्स और साइन एक्स। ठीक है, माइनस है, ये माइनस क्या है, माइनस है। आगे समझो, और नीचे क्या है, अरे नीचे तो हम भूल ही गए मेन चीज़ को, एक्स उसके है नीचे, आगे वो समझिए। तो अब 1/v और v/dx बराबर क्या बनेगा, 1/sin x और x मार्कर भी खत्म हो गया, देख लो इन दो सवालों में ही। तो क्या होता है sin x का cos x प्लस क्या होता है sin x, और sin x का क्या होता है 1 माइनस log x sin x। आगे समझ में ये नहीं आई, अब बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में। नीचे क्या है, x स्क्वायर है, तो 1/dv/dx क्या बनेगा बताओ। जब x cos x का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो x cos x/sin x बनेगा, और प्लस जब sin x का मल्टीप्लाई एक के साथ होगी तो sin x/sin x बनेगा, और माइनस log x sin x। ठीक है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, मार्क लगाया, चल जाने पर यार ज़्यादा सवाल नहीं बचा। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, है तो ज़्यादा सवाल नहीं बचा। तो b को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो dv/dx बराबर v cos x, आपको पता है ना, cos थीटा/sin थीटा क्या होता है, अब बोलो भैया cot थीटा होता है, हमको ये पता है, बिल्कुल याद रखना, नहीं देख लेना अच्छा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, x cot थीटा हो जाएगा, मतलब x प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या बनेगा 1 और माइनस log x sin x। नीचे क्या है बताओ जल्दी, अब भैया x स्क्वायर है नीचे, और क्या है, ठीक है इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या रख दो, b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या निकाली है हमने बताओ, b की वैल्यू क्या निकाली, मतलब निकाली क्या है, क्या मानिए b की वैल्यू, तो आप बोलोगे x sin x की पावर 1/x, और आगे क्या है x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। समीकरण क्या था हमारा, समीकरण था dy/dx, क्या था dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। आ रही है ना मेरे दोस्त समझ में बात, अब बताओ भैया बिल्कुल आ रही है, बस ना लेंथी सवाल हो गया। बताओ अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बताओ जब इतना ही लंबा था ये सवाल। तो dy/dx बराबर du/dx क्या निकाला है हमने, तो x cos x की पावर x, और आगे क्या है माइनस x tan x, और क्या है प्लस 1 प्लस, और क्या है log x इंटू साइन x। ठीक है भैया, ये आपने निकाला है क्या डी, हो गया क्या बनेगा, चूल्हा बन गया था चूल्हा, तो du/dx निकाल लिया। अब क्या है प्लस dv/dx है, प्लस dv/dx क्या है x साइन x की पावर 1/x, और आगे क्या है यहाँ पर लिखता हूँ नीचे x cot x, और प्लस 1 माइनस log x साइन x, नीचे क्या है x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या निकल का जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आपको पता है एक ही ऑप्शन है, समझ गए ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ गए। तो आपको क्या करना है, अगर मेरे दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।
ठीक है। तो यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मुझे ही पता है। रात के कितने बज गए, एक या 1:30 बजे का होगा रात का। अब क्या करूँगा, 10वीं क्लास की वीडियो बनाऊँगा, 10वीं क्लास की। बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए। बस आप क्या करना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। और क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं और 10वीं क्लास की वीडियो बनानी है, ठीक है। इस सवाल में गलती हुई, कहाँ पर गलती हुई है, देखो यहाँ पर जो log x इंटू साइन एक्स है ना, यहाँ पर क्या कर लो, साइन एक्स की जगह cos x कर लो, ठीक है। साइन एक्स की जगह क्या कर लो, cos x कर लो। और एक बात और ध्यान रखें, जहाँ से हमने x log x इंटू जो cos x था, जहाँ से हमने x log x इंटू साइन एक्स किया है ना, वहाँ से आपको क्या करना है, log x इंटू cos x लिखना है, ठीक है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये पूरा सवाल सही था।